अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि इसराइल और ईरान की जंग तो जारी जारी है। 5 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और अब इसमें नया टर्न भी आने वाला है कि अमेरिका जो है वो भी शामिल हो सकता है। अब इसके पीछे भी वजूहात हैं, वो क्यों शामिल हो सकता है भाई? क्योंकि जो ईरान मिसाइल फेंक रहा है इसराइल के ऊपर, अब इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो नीचे से उस मिसाइलों को पकड़ता है, उनको डिसमेंटल करता है। अब वो मिसाइल का स्टॉक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वो अब भी चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अब ईरान ने फर्स्ट डे या सेकंड डे में जब अटैक किया तो इसराइल के अटैक के बाद तो उसने पहले दिन 200 मिसाइल फेंके, फिर 100 कुछ फेंके, फिर 60 फेंके, फिर अब 20 पे आ गए। तो भाई ये भी क्या हो रहा है, इस पे भी बात करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई मैंने जनाब जंग मतलब है कि ईरान को बोला है कि ईरान सरेंडर करे, लेकिन खमीनी साहब कहते हैं भाई क्यों, ऐसा भी क्यों भाई, सरेंडर करें, हम नहीं करते। हम तुम कौन हो जी हमें ये बोलने वाले, भाई सरेंडर करो, हम सरेंडर नहीं करते। तो ये भी इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल और ईरान की जंग में कौन आगे बढ़ रहा है और कौन नहीं बढ़ रहा। तो भाई वो तो ज़ाहिर सी बात है, इसराइल को एज हासिल है, क्योंकि इसराइल के जहाज़ जाते हैं ईरान में, जहाँ-जहाँ उन्हें अटैक करना होता है वो फ्रीली अटैक कर लें, उनको नीचे से कोई मिसाइल भी नहीं लग रहा। दूसरी तरफ जो ईरान की एयर फोर्स है वो तो है ही नहीं है, तो वो फ्रीली जितने उनके मिसाइल के लॉन्चिंग पैड थे जहाँ से मिसाइल आप डाल के आप फायर करते हैं, उनको तकरीबन वो कह रहे हैं, एक रिपोर्ट है कि 60% से ज़्यादा तो उन्होंने तबाह कर दिए। दूसरा, जो ईरान की फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, ड्रोन बना रही हैं, मिसाइल बना रही हैं, डिफरेंट असला बना रहे हैं, वो भी तबाह कर रहे हैं धड़ाधड़। और क्योंकि इसके अलावा पॉइंट ये है कि देखें, अमेरिका सैटेलाइट के ज़रिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसराइल को, और इसराइल वाले डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन अपनी एयरफोर्स को देती है और डायरेक्ट मिसाइल तक उठा लगते हैं। तो इसराइल की इस तरह पोजीशन तो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा ईरान का नुकसान हो चुका है। अब असल पॉइंट दूसरा है कि ईरान ने जितने मिसाइल फायर किए हैं, अब एक मिसाइल अगर आप फेंकते हैं फ़र्ज़ करें, तो उसको रोकने के लिए इज़राइल नीचे से 5-6 मिसाइल छोड़ता है कि उसको रोकने के लिए, वो फिर भी इधर-उधर से होके कोई ना कोई तो लग रहा है। तो काफ़ी जो है वो इज़राइल का भी नुकसान हो रहा है। मगर इसमें एक और पॉइंट भी है, वो ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई इज़राइल के पास ये जो डिफेंस में मिसाइल फेंकता है, वो कितने पड़े हुए हैं, उसका स्टॉक क्या है? अगर ये किसी तरीके से ईरान को पता चल जाता है, भई इसका स्टॉक जो है 500 है, 1000 है, 2000 है, तो फिर भी काम बड़ा ख़राब होने वाला है। फिर इज़राइल के पास मिसाइल ही ख़त्म हो जाएँगे। भाई अब आपका ये सवाल होगा, भई मिसाइल नए भी मिल सकते हैं। हाँ जी, मिल सकते हैं अमेरिका से, मगर अमेरिका के पास भी जो मतलब है कि कैपेसिटी है कि कितना मिसाइल वो मतलब इतनी आसानी से नहीं मैन्युफैक्चर होता, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल होता है मिसाइल, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो महंगा भी बहुत होता है। तो अगर कहीं इसराइल के मिसाइल ख़त्म हो गए तो फिर इसराइल वाली कहानी बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो यह भी है। अब तीसरे पॉइंट में आ जाओ, डोनाल्ड ट्रंप साहब की। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान को कि भाई अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, तुम जंग हार रहे हो, तुम्हें ये है वो है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, फलाना ढमकाना है। खमीने ने कहा भाई हम क्यों सरेंडर कर दें, भाई नहीं करते, हमारा मुल्क है, हम लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और ईरानियन ने पहले ही बोल दिया है कि ईरान की जो सिविलाइज्ड मुल्क है, बहुत पुराना मुल्क है, बड़ी इसकी हिस्ट्री है, ये ईरानी लोग इतनी जल्दी घबराने वाले नहीं हैं। जहाँ तक उनकी कैपेसिटी होगी वो लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ईरान को जो मेन मसला हो सकता है अमेरिका से, क्योंकि उसकी एयर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, और ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो फिर ईरान के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अलावा अगर ईरान ने
अपनी नेवी इस्तेमाल की, तो फिर भाई जो तेल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बहरीन की और दूसरे कुवैत वगैरह की, वो भी इफ़ेक्ट करेगी और इससे तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। बाकी इस्लामी मुल्क जो हैं वो कोई नहीं, बस बातचीत ही है, कोई साथ नहीं दे रहा। मेन कंट्री जो साथ देने वाले बन सकते हैं ईरान के, वो है चाइना और रशिया। रशिया अपना फंसा हुआ है, अब चाइना क्या करता है अभी तक तो कोई बात सामने नहीं आई। तो अभी तो कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही वाज़ह कि क्या होने वाला है, लेकिन ये है कि 2-4 रोज़ तक अगर ये मज़ीद जंग रहती है तो फिर हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। तो ये है मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।